हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के संस्थान PFRDA अर्थात पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में निकली असिस्टेंट मैनेजर लीगल की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लो ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के संस्थान PFRDA अर्थात पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में असिस्टेंट मैनेजर लीगल की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.pfrda.org.in के कैरियर सेक्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। उसके बाद जब आप इसके कैरियर सेक्शन पे जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 9 सितंबर 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये जो कैरियर पेज है, इस पेज तक पहुंचने का जो लिंक है वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि आप आसानी से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकें। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर PFRDA अर्थात पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका नोटिफिकेशन नंबर है 02/2022 और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 9 सितंबर 2022 को। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2022। तो दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज निकली हुई हैं, चाहे वो जनरल हो, फाइनेंस हो, अकाउंट्स हो। लेकिन यहाँ पर जो लीगल के लिए निकली हुई है हम उसके बारे में जानकारी आपको देंगे। तो यहाँ लीगल के लिए भी वैकेंसीज हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये। तो इसके लिए जो ऑनलाइन अप्लीकेशन है और आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो 15 सितंबर 2022 से लेकर के 7 अक्टूबर 2022 तक आप जो है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं और एप्लीकेशन फीस भी पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये डेट्स बहुत ही ज़रूरी हैं। 15 सितंबर 2022 से ये फॉर्म स्टार्ट होगा और इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.pfrda.org.in इसके माध्यम से करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है 3 लेवल में एग्ज़ाम होना है, प्री, मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। तो फर्स्ट का होगा एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, सेकंड वाला भी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और जो है तीसरा जो इंटरव्यू है वो होगा। तो इसकी जो भी सूचना है आपको ईमेल के माध्यम से दी जाएगी और समय समय पर जो वेबसाइट में अपडेट किया जाएगा उसे आपको देखते रहना होगा। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। तो देखिए, अलग अलग टाइप की वैकेंसी जब आप लीगल पे आते हैं तो लीगल पे यहाँ 2 वैकेंसीज़ हैं और ये जो 2 वैकेंसीज़ हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर लॉ डिग्री होनी चाहिए आपके पास BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सभी फ्रेशर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इस वैकेंसी में भारत के सभी स्टेट्स के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी कैटेगरी के हों आप, चाहे जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो या हैंडीकैप्ड आते हो, किसी भी कैटेगरी में हैं तो आप यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक नेशनल लेवल वैकेंसीज हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इससे जुड़ी हुई दूसरी महत्वपूर्ण बातों की। तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा, तो भारत सरकार के रूल्स के अनुसार जो रिजर्वेशन मिलता है वो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो जो एज लिमिट काउंट होगी 31 जुलाई 2022 से काउंट होगी और यहाँ पर जो एज है मैक्सिमम है 30 ईयर्स और 30 ईयर्स से अधिक एज है तो आपको किसी एज रिलैक्सेशन के तहत यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 ईयर्स है और 30 ईयर्स के बाद इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पर देखिए फेज़ फर्स्ट, फेज़ सेकंड और इंटरव्यू एग्ज़ाम होगा। फेज़ फर्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इस प्रकार से ये आपके 25 जो है मार्क्स के 25 यानी 100 मार्क्स के 80 क्वेश्चंस होंगे और 1 आवर्स का टाइम होगा, मीन्स 60 मिनट का। उसके बाद जो पेपर सेकंड होगा आपका, तो इसके 2 पार्ट होंगे, एक जनरल स्ट्रीम होगा और दूसरा आपका लीगल से रिलेटेड होगा। जो जनरल स्ट्रीम है वो 100 मार्क्स का होगा और उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे
और समय 40 मिनट्स का होगा। और जो लीगल का है उसमें भी 100 क्वेश्चंस हों, सॉरी 100 जो है मार्क्स का होगा और 50 क्वेश्चंस होंगे और 40 मिनट्स का होगा। उसके बाद जो इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू का चांस मिलेगा। मीन्स देखिए फेज़ फर्स्ट का हो गया ये, और फेज़ फर्स्ट के बाद आपका आ गया फेज़ सेकेंड। इसमें भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है। देखिए उस फर्स्ट में भी ऑनलाइन था, इसमें भी है, और इसमें भी आपका जनरल और जो लॉ से रिलेटेड है उसके पेपर होंगे। फेज़ फर्स्ट, फेज़ सेकेंड और तीसरा लेवल है आपका ये इंटरव्यू। इन तीनों में जो फाइनली सिलेक्टेड लोग होंगे उनको यहाँ पर जॉब करने का चांस मिलेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो यहाँ जो पे स्केल मिलेगा बहुत ही अच्छा पे स्केल है। 44,500 से लेकर के 89,150 का है, जो कि अच्छा पे स्केल है, परमानेंट वैकेंसी है। और जो इसकी आपकी सैलरी बनेगी जा करके वो लगभग जो है एक महीने की 1,40,000 पर मंथ के हिसाब से बनेगी, क्योंकि इसमें दूसरे बहुत सारे अलाउंसेस भी आपको मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो है इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो जो PFRDA के जो ऑफिसेज हैं ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे भी हैं वहाँ आपको इसकी पोस्टिंग मिल सकती है। स्पेशली जो आपके सेंटर्स हैं दिल्ली और मुंबई में हैं। इसके अलावा जहाँ भी ऑफिस होगा वहाँ आपको भेजा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की। तो देखिए जोन वाइज एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। जैसे ईस्ट जोन है तो इसमें जो है कोलकाता आपका आता है। कोलकाता में जो है देखिए कोलकाता, पटना, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, इम्फाल, सिलीगुड़ी, अगरतला, मुजफ्फरपुर। उसके बाद देखिए वेस्ट जोन है आपका, इसमें मुंबई हो गया। उसके बाद सूरत है, अहमदाबाद है, जयपुर, पुणे, हुबली, औरंगाबाद, नासिक। इस तरीके से आपका फिर नॉर्थ जोन है, इसमें चंडीगढ़ हो गया आपका, दिल्ली है, लखनऊ, जम्मू, देहरादून, मेरठ, हल्द्वानी। और नेक्स्ट है आपका साउथ जोन, इसमें आपका चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, बंगलौर, विशाखापट्टनम, कोच्चि, इस प्रकार से। और लास्ट में आपका है सेंट्रल जोन, इसमें है भोपाल, नागपुर, रायपुर, इंदौर, प्रयागराज और कानपुर। तो इस प्रकार से ऑल ओवर इंडिया में इसके एग्जामिनेशन सेंटर हैं। सभी ऑल ओवर इंडिया के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा कंपटीशन होगा, लेकिन जो लोग सेलेक्ट होंगे उनकी लाइफ भी यहाँ पर बन जाएगी। तो ये जो एग्जामिनेशन सेंटर थे पहले वाले फेज़ फर्स्ट के थे, अब देखिए फेज़ सेकंड के भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जोन वाइज, जो आपकी लिस्ट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या पे करनी होगी। तो अनरिजर्व्ड या जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1000 रुपीज़ फीस है, जो कि ऑनलाइन पे करनी होगी आपको। और जो SC ST हैंडीकैप्ड या वोमेंस, किसी भी कैटेगरी की वोमेंस हो तो इनके लिए पूरी तरह से फ्री है। इनको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं पे करनी है। अब अंत में बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा, पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, फॉर्म फिलअप करना होगा, और फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है उसको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद जो है जो भी इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है उसे पे करना होगा। यदि आपको एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करनी है तो उस रिलैक्सेशन मोड में आप होने चाहिए। जैसे कि SC ST हैंडीकैप्ड या PWD में होंगे तो आपको फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, तो वहीं सबमिट हो जाएगा। और जिसे फीस कैटेगरी में आते हैं तो उनको फीस पे करनी होगी। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो SC ST हैंडीकैप्ड या OBC और EWS कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी दी जाती है। एग्ज़ाम से पहले हफ्ते 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ वो आपके लिए पूरी तरह फ्री होती है, उसमें आपका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। तो आप जो है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए अप्लाई अवश्य करें। फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाता है कि क्या आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, तो आप यस अवश्य करें, क्योंकि वहाँ पर उसका कोई भी आपसे पैसा नहीं पड़ने वाला है, आपके लिए पूरी तरह से फ्री है। बहुत बहुत धन्यवाद।